स्टूडेंट्स, तो आज हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जो तत्व धातुओं की तरह व्यवहार नहीं करते वह अधातु कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। या कह सकते हैं अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट भी अधातु हैं। अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं, यानी कि तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन ही सामान्य ताप पर एक द्रव अधातु है। अब तक ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या 22 है, जिसमें से 6 अक्रिय गैसें भी हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। देखिए, धात्विक चमक। तो अधातुओं की कोई विशेष चमक नहीं होती। धात्विक का मतलब होता है विशेष चमक। जैसे सोने में अपनी विशेष चमक थी, तो इनमें अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। जैसे सल्फर और फास्फोरस, दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, ये बिना रंग की होती हैं। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट जो होती है चमकीले कलर की होती हैं, ये इसका अपवाद है। इसके बाद में कठोरता। अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मुलायम होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। जैसे कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधातुएं ठोस भी होती हैं और क्या कहते हैं, मुलायम भी होती हैं। अधिकतर क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। जैसे हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। इसके बाद में आती है विद्युत एवं ऊष्मीय अचालकता। तो अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं, अचालक होती हैं। जैसे फास्फोरस और सल्फर, ये क्या हैं? विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालन करता है। ये इसका अपवाद है, क्योंकि ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? अचालक होती हैं। लेकिन कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? चालक होता है, और ये इसका क्या है? अपवाद है। फिर इसके बाद में भंगुरता। ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में नहीं बदलती। इनको हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जैसे सल्फर और फास्फोरस को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। इसके बाद में अतन्यता। देखिए, अधातुओं को खींचकर तारों में नहीं बदला जा सकता, यानी कि ये जितने भी गुण हैं धातुओं के अपोजिट होते हैं। धातुओं में तन्यता पाई जाती है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। धातुओं में चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। सब ही ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में आती है घनत्व। तो अधातुओं के घनत्व समानता कम होते हैं। सल्फर का घनत्व होता है 2 ग्राम सेमी की क्यू, जो आयतन बहुत ही कम है। ध्वनि। अधातुएं अध्वनिक होती हैं। इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। विलेयता। अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं, जैसे सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाती है। सही है। आयोडीन क्लोरीन में घुल जाती है। ये इनकी विलेयता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आपको फिर इससे रासायनिक गुण पढ़ेंगे अधातुओं के। आज अधातु क्या होती है और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं ये बताया। कल हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक